तटस्थता शक्ति, जीव की तटस्थता शक्ति है। तटस्थता मतलब तट पर जीव खड़ा है, या तो माया की तरफ वो आकर्षित होता है या तो भगवान की तरफ आकर्षित होता है। माया, कृष्ण को छोड़कर माया की भी सेवा कर सकता है, माया को छोड़कर भगवान की सेवा में भी जा सकता है, उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे एक बाप, एक पिता अपने बच्चे को अगर 10 रुपए कुछ पैसे देता है कि तुम दुकान जाओ और कुछ अगरबत्ती लेके आओ भगवान की पूजा करने के लिए, वो बच्चे के हाथ में पैसा मिल जाता है और वो चला जाता है। पिता ने बोल दिया कि तुम ये अगरबत्ती लेके आना, भगवान की पूजा करना है। लेकिन यहां पे बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान है, वह पिता की बात को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अगर बच्चा चाहे तो बीड़ी की दुकान पर, सिगरेट की दुकान पर जाकर उसी 10 रुपए की सिगरेट लेकर सिगरेट पी सकता है। तो जब इस स्वतंत्रता का व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो वह इस माया में फंस जाता है। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है। यहाँ पर भगवान किसी को रोकते नहीं है। अगर कोई पाप करता है यहाँ पर तो भगवान उसके कार्यों में उसको रोकने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि जैसे हम भारत में कोई नियम तोड़ते हैं तो पुलिस वाले हमें सजा देते हैं, सरकार हमें सजा देती है, कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। जब इस भौतिक जगत में कानून का हाथ इतना लंबा हो सकता है तो भगवान का हाथ कितना लंबा हो सकता है। लोग बोलते हैं भगवान को हमने नहीं मानते, हमने देखा नहीं, हम कैसे विश्वास करें। एक बच्चा कह सकता है कि मैं मृत्यु को देखा नहीं, मृत्यु को नहीं मानता, लेकिन बड़ा व्यक्ति जानता है कि सबको मरना है। एक बच्चा कह सकता है कि मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा, मेरी शादी नहीं होगी, मैं तो बच्चा ही रहूंगा। बच्चे यही सोचते हैं कि मैं तो हमेशा खेलने कूदने में मेरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन उसका पिता जानता है कि ये बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी भी करानी है और इसके भी बच्चे होंगे, तो उसके लिए कुछ धन जुटा करके रखता है, इंतजाम करके रखता है। तो भगवान यहाँ पर सब कुछ जानते हैं।